Hello students, let's do another question number 8, and this is important question here. From a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर, आपको कह रहा है एक सॉलिड आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। क्या गिवन है इसकी डायमेंशंस वो देख लो। यहाँ पे कह रहा है इसकी जो हाइट है, ये जो कंप्लीट हाइट है, ये कितने गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर। अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो ये 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ होती है ना, डेसिमल में आप नीचे 2 रहने दो, ठीक है। एच कितनी गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर होलो आउट। इसी के अंदर, होलो आउट क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर, जैसे ही सिलेंडर है ऊपर से खुला होगा टॉप, तभी तो इसके अंदर हमने बनाई होगी, कौन होलो आउट की होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करी है, एक कॉन को होलो आउट किया ऐसे करके। ये ना सॉलिड था सिलेंडर पहले, अब इसका ऊपर का फेस हट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें कॉन की शेप अंदर तभी बना पाएंगे ना जब ऊपर का ये टॉप हटेगा, ठीक है। ये कैविटी सेम हाइट और सेम डायमीटर की है। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो शेप आपको ये विजिबल है ना आफ्टर ये होलो आउट करने के बाद में, इसका आपको एरिया बताना है। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो इसका टॉप तो खुल चुका है, ठीक है, ये जो टॉप है ये तो हम लेंगे नहीं, इज दिस क्लियर, क्योंकि ये ओपन है। ये जो पार्ट होता है सिलेंडर का, इसके लिए क्या लगता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगता है। तो कर्व सरफेस एरिया किसका लेना पड़ेगा, सिलेंडर का। इज दिस क्लियर, ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट नीचे का जो बॉटम है वो तो ओपन नहीं हुआ ना, लिखा है वहाँ पे, कहीं पे नहीं लिखा, क्योंकि आपका जो सिलेंडर था वो सॉलिड था पहले, तो ऊपर का टॉप हटा दिया इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन बॉटम का तो लेना पड़ेगा ना। और बॉटम में क्या दिख रहा है आपको, सर्कल, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्या दिख रही है, कौन दिख रही है। जब मैंने नीचे का बेस ले लिया तो कौन का दोबारा से बेस लेने की जरूरत नहीं है ना, 2 बार काउंट हो जाएगा। तो कौन का भी क्या लगाएंगे हम, कर्व। इज दिस क्लियर। टोटल कब लेते हैं, जब कौन का जो बॉटम है वो क्या होता, बंद होता, ठीक है। वो कौन का जो बॉटम है वो किससे बंद हो गया हमारा, सिलेंडर के बॉटम से। तो 2 बार लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक बार हमने ले लिया ही, तो इसीलिए हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे किसका, कौन का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। एरिया ऑफ सर्कल πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। क्या सबकी रेडियस सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या कॉमन है, देखो पाई की वैल्यू सेम होती है, आर की वैल्यू भी सेम है, कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, 2h। यहाँ पे एक आर बचेगा सिर्फ, क्योंकि πr तो कॉमन ले लिया, आर 2 बार था, एक बार बाहर है। यहाँ पे क्या आएगा, l। क्या आपके पास इस क्वेश्चन में l है, नहीं है, तो पहले l फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं, r² + h², ठीक है। रेडियस कितनी है, अगर आप 1.4 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 0.7 आएगा। इसका स्क्वायर प्लस क्या, h का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड होगा, अब ये 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5.76 होगा। नेक्स्ट इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, जिसको डेसिमल वगैरह में प्रॉब्लम आती है, आप नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया करो, फिर देखा करो कि जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है उसमें कितने डिजिट पहले डेसिमल है, उतने डिजिट पहले अपने आंसर में लगा दिया करो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना, तो ये 6.25, पर हमें डेसिमल में नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये बताओ जो 625 वो किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो यहाँ पर डेसिमल है तो ये किसका हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एल आ गई, ठीक है। कर देते हैं क्वेश्चन। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 0.7 रखनी है, 1.4/2 जैसे मर्जी रख लो, सबसे सेम ही आंसर आने वाला है 2। एच कितनी है, 2.4। देन अगेन रेडियस कितनी है, 0.7 ले लेते हैं। एल कितनी है, अभी हमने फाइंड करी 2.5, ठीक है। डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा, 7 से ये कट जाएगा 2 पे, 2 से ये 10 पे कटेगा, और ये 11, तो ऊपर क्या है, 22/10 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, 4.8। ये सेम, ये भी सेम। अब इन सबको कर लेते हैं ऐड। ये 22/10 है। अगर आप ऐड करो 8, 7 और 5, 8, 7, 15 और 5, 20 होता है 0। डेसिमल का डेसिमल रहेगा 2 कैरी, 2 और 2 4 और 4 8, तो ये क्या आ गया, 8 यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल का 0 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 22 × 8 बाई क्या आ रहा है, 10। एक काम करते हैं, सीधा इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 × 8 को, और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। नीचे 10 और 100 कभी भी आ जाए तो उसको कैंसिलेशन करने की ना ही कोशिश करें, क्योंकि दोबारा फिर डिवाइड ही करना पड़ता है सॉल्व करने के बाद, तो इससे भी टाइम सेव होगा।
मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, बाय में 10। एक जीरो है तो एक डिजिट पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेसिमल, सो दिस इज योर एरिया। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डेसिमल हम राउंड ऑफ करते हैं ना, अगर कभी भी डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसमें 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8।